आज कई समाज ऐसे हैं जो जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जन सेवा के साथ पशु पक्षियों की भी सेवा करते हैं। इसी के चलते दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 15 में स्थित स्वास्तिक एनक्लेव में जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जीवो आई केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट व बर्ड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार और सांसद हंसराज हंस द्वारा किया गया। और जो सबसे में यानी खुशी हुई, पक्षियों का भी है, परिंदों का है, वो टेरेस पे है शायद बनाया, तो काश हम इंसानों का भी सोचें। इन्होंने तो उनका भी सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो हमने ऐसी ऐसी तारें लगा ली, ये जो रेडियो वेव्स आती हैं उससे पक्षी बीमार होते हैं। तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है वैसे वैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे परिंदे देखने को नहीं मिल रहे, जो अभी ज़िंदा हैं उनका तो ख्याल रखें हम से कम। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है। उनके द्वारा मानव मात्र की ही नहीं, प्राणी मात्र की सेवा की जा सके, इसके लिए एक अच्छा प्रयोग उन्होंने प्रारंभ किया है कि मनुष्य के बीमारियों का तो उपचार होगा ही होगा। अभी वो आई ऑपरेशन, डेंटल ऑपरेशन आदि करेंगे। मैं आज उद्घाटन पर यह प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि यह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के पक्षियों को भी यहाँ पर उनके दुखों से दूर करने के लिए मेहनत होगी। सचमुच में ये करुणा का और समर्पण का और सेवा का अति उत्कृष्ट उदाहरण है। इसलिए प्राणी मात्र में ईश्वर को मानना और उसके प्रति समर्पित होना। जीवो आई केयर एंड मल्टी स्पेशलिस्ट व बर्ड केयर हॉस्पिटल में पक्षियों की बीमारियों और उनके जख्मी होने पर उनका इलाज किया जाता है और साथ ही जरूरतमंद लोगों का आंखों व मोतियाबिंद का भी इलाज किया जाता है। आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जीवो हॉस्पिटल के नाम से आज जो हमने पक्षियों का, घायल पक्षियों के इलाज के लिए दिल्ली का 5 स्टार सेंटर में इसलिए कहूँगा क्योंकि इतना खुला हवादार हमारा हॉस्पिटल अभी खुला भी नहीं था कि लोगों को जैसे ही पता चला करीब 200 से ज़्यादा पक्षी जो घायल पक्षी हैं उनका इलाज यहाँ पर शुरू हो गया है। आँखों का जो हमने हॉस्पिटल बनाया है उसके अंदर चाहे EWS कार्ड है या नहीं है, किसी के पास कोई आर्थिक गरीब है तो उसका पूरा इलाज जिसमें सर्जरी, OPD, चश्मा और आँखों की जो भी दवाई लगनी है वो सब फ्री दी जाएंगी। तो उसके लिए हमें किसी कैंप की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं कि जैसे जगह जगह कैंप लगते हैं ना, वहाँ बुकिंग होती है, यहाँ किसी बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आंखों का इलाज कराना है तो यहाँ पर फ्री सुविधा हमने बनाई हुई है। उनका शताब्दी दिवस 4 अप्रैल 2022 से लेके 3 अप्रैल 2023 के उपलक्ष्य में हमने निर्णय लिया कि भी दान तो सभी देते हैं, तो ऐसा दान दिया जाए, ऐसा ठोस कार्य किया जाए जो हमेशा समाज के काम आए। उसी की प्रेरणा को लेते हुए हमने हॉस्पिटल की नींव रखी और 20 महीने के तकरीबन 20 महीने के अंदर कम समय में ये 550 गज की इमारत, 5 मंजिला इमारत हमने 20 महीने में कंप्लीट की। और इसमें हमारे जो साथियों ने जो साथ दिया, आर्थिक सहयोग दिया और दिन रात एक करके इस कार्य को हम 20 महीने में पूरा कर पाए। और इसके साथ साथ हमने इस आई हॉस्पिटल के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, कम से कम 5 से 6 हज़ार ऑपरेशन हर साल हमारा करने का टारगेट है। और जो कैंपों के जरिए बिल्कुल गरीब जनता को और जो पे नहीं कर सकते उनका निःशुल्क इलाज होगा। इस जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान विजेंद्र जैन, महामंत्री राजेश जैन, मंत्री गौतम जैन, कोषाध्यक्ष के जैन, मुख्य सलाहकार संजय जैन सहित सभी सदस्यों के नेतृत्व में आयोजित किया गया।